श्री गणेशाय नमः। अधिक मास में पड़ने वाली सबसे पहली प्रदोष व्रत कथा कब रखना है एवं इसकी पूजन विधि, पूजन मुहूर्त एवं व्रत की कथा इत्यादि सभी सुनेंगे। सभी भक्तजनों को ओम नमः शिवाय। 28 या 29 मई कब है अधिक मास गुरु प्रदोष व्रत? जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। अधिक मास गुरु प्रदोष व्रत 2026 पंचांग के अनुसार गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। आइए जानते हैं अधिक मास के गुरु प्रदोष व्रत की तिथि एवं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तब इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है और अधिक मास में आने वाला यह व्रत और भी विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से, विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दरिद्र एवं बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही गुरु ग्रह से जुड़े दोषों में भी राहत मिलती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक मास को भगवान विष्णु और शिव दोनों की उपासना के लिए पुण्यदायी समय माना गया है। इसलिए इस दौरान किया गया व्रत और दान कई गुना फल देता है। इस साल अधिक मास में गुरु प्रदोष व्रत 28 मई 2026 को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन वारियान योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। गुरु प्रदोष व्रत 2026 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 मई 2026 को सुबह 7:57 से प्रारंभ हो जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 29 मई 2026 को प्रातः 9:51 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत 28 तारीख को ही रखा जाएगा। अधिक मास गुरु प्रदोष व्रत 28 मई 2026 को ही मनाया जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन प्रदोष काल का समय शाम को 7:12 से 9:15 रात्रि तक रहेगा। इसी समय में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व की बात करें तो गुरु प्रदोष व्रत को विशेष रूप से संतान सुख, विवाह, करियर और आर्थिक उन्नति के लिए लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में तांडव करते हैं और उस समय उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अधिक मास में यह व्रत करने से पिछले कर्मों के दोष शांत हो जाते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घना घोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत को चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई और अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर,
मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष के व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। इसी प्रकार जो कोई भी गुरु प्रदोष व्रत को करते हैं तो उन्हें शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोवांछित फल उन्हें प्राप्त होते हैं। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले, तांडव लीला से नटवर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। फन का हार पहनने वाले, शंभु हैं जग के रखवाले। शकल चराचर नाचे, उंगली पर विषधर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा हर मन की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। बोलो महादेव शिव शंकर की जय। उमा पार्वती की जय।